Good morning, students. Myself, Manjita ma'am. I will start your SST classes online from third class. Our topic is chapter number 6. डियर स्टूडेंट्स, जो हमने अपना सिलेबस डिवाइड कर रखा है एसएसटी का, उसके अंदर पीटी जो 1 है उसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 6 हमने डाल रखा है। हम चैप्टर नंबर 6 को करेंगे फर्स्ट सेकंड चैप्टर के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा 6 चैप्टर है पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो राजनीतिक फीचर्स हैं, जैसे इंडिया की जो स्टेट बाउंड्रीज हैं या कंट्री की जो बाउंड्रीज है, उनके बारे में रीड करेंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हमारा जो वर्ल्ड है उसके अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7। एंड दीज कंट्रीज कंप्राइज ऑफ 195 कंट्रीज। दीज कॉन्टिनेंट्स कंप्राइज ऑफ 195 कंट्रीज। ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इनके अंदर कितनी कंट्रीज हैं? 195, 195। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी 7वीं कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। यह जो है इंडिया है वो एशिया के साउथर्न पार्ट में स्थित है, साउथ पार्ट में स्थित है। अलोंग विद इट्स नेबर्स इट इज़ कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट। यानी कि इसके जो पड़ोसी देश हैं या जो पड़ोस है, इसका नेबर्स है, उसके आधार पर इसको क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। इंडिया इज स्प्रेडेड फ्रॉम मोस्ट ऑफ एशिया बाय द हिमालय। जो एशिया के अंदर जो हिमालय माउंटेन रेंज है उसका जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो किस में आता है? इंडिया के अंदर। द हिमालय फ्रॉम ए नेचुरल बाउंड्री। जो हिमालय की फॉर्म है इंडिया के अंदर वो क्या है? एक नेचुरल बाउंड्री है। इट इज़ सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ईस्ट में से जो इंडिया है वो किससे सराउंडेड है, किससे घिरा हुआ है? बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल। द अरेबियन सी इन द वेस्ट। जो अरब सागर है, अरेबियन सी है, वो इंडिया के वेस्ट में है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। और जो इंडियन ओशियन है वो इसके साउथ में है। इट इज़ आल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड के अंदर सेकंड यानी कि दूसरे नंबर पर है, पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये वर्ल्ड में। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 11 मिलियन। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 11 मिलियन से अधिक है। नेबरिंग कंट्रीज। जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है? नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया कैन बी सीन ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ये जो मैप है इंडिया का, इसके अंदर हम इसकी जो नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी जो देश है, उनके बारे में रीड करेंगे। भूटान, नेपाल एंड चाइना आर लोकेटेड इन द नॉर्थ। यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे नेपाल, भूटान और चाइना ये इंडिया की कौन सी साइड है? नॉर्थ साइड में स्थित है। उसके बाद है श्रीलंका एंड मालदीव आर लोकेटेड इन द साउथ। यहाँ पे जो श्रीलंका है और मालदीव है, ये जो 2 कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के कौन सी साइड स्थित है? साउथ में स्थित है। बांग्लादेश एंड म्यांमार लाइज इन द ईस्ट। जो बांग्लादेश और म्यांमार है ये इंडिया के कौन सी साइड है? ईस्ट साइड में। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर लोकेटेड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है वो इंडिया के वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। जो टेस्ट योर सेल्फ है उसके अंदर है फाइंड आउट वेदर यू लिव इन द स्टेट और एन यूनियन टेरिटरी विद इट्स कैपिटल।
आपको क्या करना है, कोई भी एक मैप लेना है। जैसे यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, उसके अंदर अपने स्टेट को या जिस यूनियन टेरिटरी में आप रहते हो उसको उसकी कैपिटल के साथ फाइंड करना है। तो जैसे हम हरियाणा में, अगर कोई हरियाणा में रहता है तो वो क्या लिखेगा, क्या फाइंड करेगा, जैसे ये हरियाणा है और इसकी कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ है। तो उन चीज़ों को फाइंड करना है आपको एक मैप के अंदर। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री इन टर्म ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। वी हैव ए यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर दैट फ्रेम्स द लॉ एंड रूल्स फ्रॉम द होल नेशन। हमारी जो कंट्री है इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और हर प्रकार के लॉ और रूल रेगुलेशन यहाँ पर पूरे देश में लागू होते हैं, पूरे राष्ट्र में लागू होते हैं। द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। जो प्रेजिडेंट होता है वो हमारी कंट्री का क्या होता है, हेड होता है। It is difficult for the central government to look after the law and other in each part of the country। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री के हर पार्ट को के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको देख सके। देयरफॉर इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया कॉल्ड स्टेट। इसीलिए क्या किया गया है कि इंडिया को डिवाइड किया गया है छोटे छोटे एरियाज में, जिनको क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं, राज्य कहते हैं। द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देर आर 28 स्टेट्स इन द इंडिया। इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, 28। एवरी स्टेट्स ऑल्सो हैज़ इट्स ओन कैपिटल। जो हर एक स्टेट है उनकी अपनी खुद की कैपिटल होती है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी खुद की चुनी हुई सरकार होती है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा स्टेट है। तो बेटा सबसे छोटे स्टेट को याद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो गोवा है उसका नाम भी छोटा है और उसका साइज भी छोटा है। उसके बाद है यूनियन टेरिटरीज। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को यहाँ पे जो स्टेट और कैपिटल्स दिए हुए हैं इनको अपनी नोटबुक में राइट भी करना है और लर्न भी करना है। जितने भी स्टेट्स दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की क्या है कैपिटल, रायपुर, गोवा की पणजी। इस प्रकार जितने भी स्टेट और कैपिटल्स हैं उनको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी राइटिंग में राइट करना है और लर्न भी करना है। ये आज का आपका होमवर्क है कि जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी कैपिटल्स हैं 28 के 28 स्टेट और उनकी कैपिटल्स आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर।